नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में, जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो 2 दिनों के अंतराल में स्टॉक में लगभग 6 से 7% का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। And आज भी चेक कीजिएगा ना, तो लगभग 1.5% से ज़्यादा यहाँ पर तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 बड़े ट्रिगर है जिस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक कर लेते हैं, उसके बाद बायबैक को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अपडेट आया यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ यू। मोदी रिस्पॉन्स टू ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट रीशेयर्स, पीएम मोदी का जो पोस्ट था उन्होंने रीशेयर किया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज आज के दिन में देखने को मिली, जिस कारण से पूरे मार्केट में चेक कीजिएगा ना तो तूफानी तेजी आज देखने को मिल रही है। कल से आज तक में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा तेजी है। निफ्टी में चेक कीजिएगा तो 25,000 के ऊपर में सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ने यहाँ पर शेयर किया और इन्हें देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर फिर से इसी पोस्ट को देखिए रीशेयर किया। तो इस कारण से ये पॉजिटिव संकेत जो रहता है मार्केट को मिल रहा है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इस कारण से पूरे आईटी पैक में भी तेजी है एंड साथ साथ यहाँ पर इन्फोसिस के शेयर में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये हो गया पहला रीजन। सेकंड है आपका देखिए इन्फोसिस की तरफ से सितंबर 9 को एक पॉजिटिव ट्रिगर आया था, अपडेट आया था, जहां बताया गया था कि बैंक सीटीबीसी इंडोनेशिया ने उन्होंने अडॉप्ट किया है इन्फोसिस का जो फिनेंशियल डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन जो रहता है उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो इन्फोसिस फिनाकल अ पार्ट ऑफ एज वर्व सिस्टम जो कि होलियन सब्सिडरी है इन्फोसिस का, एनपीटी बैंक सीटीबीसी इंडोनेशिया subsidiary of CTBC Group Taiwan today announced the successful deployment of Finacle digital banking solution suite on a cloud hosted model, part of bank's digital transformation initiative. With this deployment, the bank can now scale effortlessly to meet growing business demand and deliver innovation faster, ensuring short time to market for new products and services. तो सो देख सकते हैं ये आपका सेकंड पॉजिटिव ट्रिगर हो गया, जहां पर सीटीबीसी इंडोनेशिया बैंक ने जो रहता है इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है इन्फोसिस का फिनेंशियल डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन को अडॉप्ट किया। तो ये दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला है। एंड साथ साथ तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ट्रिगर है, वो है बायबैक। तो यहाँ पर देखिए इन्फोसिस ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था। देख सकते हैं डेट था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2025 को मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी की तरफ से बायबैक को लेकर के अपडेट आया था, जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो 1432 के अराउंड में वो ट्रेड करी थी जब बायबैक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था उस समय। एंड जब बायबैक अनाउंसमेंट हुआ अगले दिन स्टॉक में लगभग 5% का तेजी देखने को मिला। आज चेक कीजिएगा तो इस भाव में 1527 के रेंज में ट्रेड कर रही है। चेक कीजिएगा तो लगभग 6.5% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। 95 पॉइंट से स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था। क्वेश्चन ये हो जाता है कि क्या इस जगह पर फिर से हम लोग को बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, तो हम लोग इसको आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या इस जगह पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि देखिए यहाँ पर अगर पूरा बायबैक हिस्ट्री कंपनी का चेक करेंगे तो कंपनी ने इससे पहले भी बहुत बार बायबैक अनाउंसमेंट किया। 2017 में देखिए ये बायबैक का पीरियड है, 2000 देखिए 30/11 2017 को स्टार्ट हुआ था, 14/12 यानी एक महीना तक ये चला था। अगर 1 मंथ में रिटर्न को चेक करेंगे तो लेकिन यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ था 7% का। 3 मंथ्स में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 2.8% का नुकसान हुआ था एंड 6 मंथ में चेक कीजिएगा तो 13% का यहाँ पर रिटर्न आया था। बायबैक कैसे किया गया था, तो टेंडर ऑफर के थ्रू किया गया था। ऑफर का साइज 4.9% ऑफ इक्विटी यहाँ पर देखिए उन्होंने बायबैक में बाई किया। साइज क्या था तो 13,000 करोड़ का साइज था। बायबैक का प्राइस 1,150 का फिक्स किया गया था। फिर 2019 में भी देखिए इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या था, ओपन मार्केट में इसको परचेज किया गया था। तो बायबैक 2 तरीकों से किया था, एक है टेंडर ऑफर, दूसरा ओपन मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए 3 बार जो हुआ है इससे पहले तीनों बार ओपन मार्केट में किया गया था, देख सकते हैं। एंड सेकंड टाइम जब हुआ था तो 1 मंथ में रिटर्न 14% का था, 14% का था। थर्ड टाइम जब किया गया था लॉस हुआ था लगभग 7% का। एंड थर्ड टाइम जब किया गया था, फोर्थ टाइम जब किया गया था तो 3.3% का यहाँ पर रिटर्न आया था 1 मंथ में। एंड यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो हम लोग को मात्र 2 से 3 दिनों में चेक कीजिएगा तो 6.5% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब जो रहता है स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। एंड अब जो रहता है ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं भागता है, तो थोड़ा अगर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो यहाँ पर पैसा बन सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने वाली चीज रहेगी। एंड सबका देखिए सबसे बड़ा बायबैक कब हुआ था, तो देखिए ये आपका 13,000 करोड़ का 2017 में हुआ था। देन आपका इधर 2021 में 2021 में 9,200 का एंड 2022 में चेक किया तो 9,300 का देखने को मिला। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बायबैक का प्राइस देखिए 1,750 का रखा गया था 2021 में, एंड देन 2022 में 1,850 का रखा गया था। तो ये भी अब देखने वाली बात रहेगी कि इस बार बायबैक का प्राइस ये लोग क्या रखते हैं, 1,850 से ऊपर रहता है या 1,850 या 2,000 के अराउंड में रहता है, ये देखने वाली चीज
रहेगी कि क्या बायबैक का प्राइस वो रखते हैं। साथ साइज क्या रहेगा वो मैटर करेगा, उसके अलावा किस तरीके से ये ऑफर किया जाएगा, टेंडर ऑफर के थ्रू होगा या ओपन मार्केट के थ्रू आएगा, तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो ये अभी ये देखने वाली बात रहेगी। यानी कि सभी चीज़ों का अपडेट कब आएगा, तो यहाँ पर देखिए अपडेट आ सकता है 11 सितंबर को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी जो है बायबैक को लेकर के यहाँ पर अपडेट करने वाली है, कब कितना साइज रहेगा, किस प्राइस में रहेगा, कब ओपन होगा क्लोज होगा, तो सब कुछ का अपडेट यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपका देखो हिस्ट्री भी आपको बता दिया है कि बायबैक का हिस्ट्री यहाँ पर क्या है पिछले चार चार बार का, तो आप उसको इससे भी आप जज कर सकते हैं। तो इन्फोसिस के लिए 11 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है, बिकॉज बायबैक अनाउंसमेंट होने वाला है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल को चेक करेंगे तो अभी करंटली चेक कीजिएगा तो ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है 1520 एंड 200 मूविंग एवरेज 1666 के रेंज में है। अभी देखिए इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ये ट्रेड कर रही है, यानी कि ट्रेंड क्या है ओवरऑल, तो यहाँ पर इनडिसिसिव ट्रेंड है, किधर भी ये स्टॉक जा सकता है। जैसे ही ये इसके ऊपर में क्लोजिंग आएगा एंड इसके ऊपर में अगर मान लीजिए मूव हो जाता है 1666 के ऊपर में चली जाती है, तो ट्रेंड क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। तो करंटली अभी क्या है, अभी इनडिसिसिव ट्रेंड में मूव कर रही है। आज सो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसके ऊपर में क्लोजिंग होना। अभी तो इसके ऊपर में ट्रेड कर रही है, लेकिन इसके ऊपर में क्लोजिंग होना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी चेक कीजिएगा तो 2 दिनों में ये स्टॉक लगभग 6 से 7% का ऑलरेडी ये स्टॉक भाग चुकी है। तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।